Hello students, good morning. Today I am here to take your EVS class. In this class I am going to start chapter 10 of your EVS book Good Manners and Habits. As you can see मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है chapter 10 Good Manners and Habits. Okay students, so this is your explanation video. Okay beta, so listen to me carefully. But before starting explanation I want to say something. Students, please clear your dues because more than students के बहुत ज़्यादा dues अभी pending है. प्लीज़ बेटा आप अपने ड्यूज क्लियर कराइए ताकि आपको इन फ्यूचर क्लासेस में या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. दिस इज अ चैप्टर. इट्स अबाउट गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. मीन्स हम अपनी डेली लाइफ में जो भी हमारे मैनर्स यानी कि कुछ हमारी अच्छी आदतें होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए. उससे क्या होता है, उससे हम एक बेटर पर्सन अपने फ्यूचर में बनते हैं. ओके बेटा, सो कुछ गुड मैनर्स हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और सीखेंगे. ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. हेलो, आई एम कंचन. पीपल से दैट आई एम अ गुड गर्ल. आई हैव गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. इसमें एक गर्ल है, कंचन उसका नेम है. ठीक है, वो बोलती है कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं गुड गर्ल हूँ यानी कि एक अच्छी लड़की हूँ. आई हैव गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. और ये भी कहते हैं कि मुझ में अच्छी आदतें और अच्छी हैबिट्स यानी कि संस्कार और आदतें हैं. ठीक है, आई लर्न गुड मैनर्स एंड पिक्ड अप हैबिट्स एट होम एंड इन द स्कूल. वो बोलती है कि मैं ये जो मेरे गुड मैनर्स और मेरे गुड हैबिट्स हैं ये मैंने अपनी फैमिली और मैंने अपने स्कूल से सीखा है. ठीक है, मीन्स स्कूल में कैसे बिहेव करते हैं बच्चे उस हिसाब से, एंड जो पेरेंट्स आपको घर में सिखाते हैं उसके हिसाब से. ठीक है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी घर में या स्कूल में सिखाया जाता है उनसे आप अगर अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपको हर कोई गुड ही बोलेगा. ओके, सम गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. सो आइए हम कुछ गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स के विषय में पढ़ते हैं. ओके, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड टीचर्स. हमें अपने एल्डर्स और टीचर्स यानी कि हमारे जो बड़े हैं उनको हम एल्डर कहते हैं इंग्लिश में, और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुड लिसन टू व्हाट दे से. और हमें उनकी बात सुननी चाहिए, जो भी वो कहते हैं उसे केयरफुली फॉलो करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज विश आवर टीचर व्हेन वी मीट देम. और हम जब भी अपने टीचर से मिलें तो जो भी टाइम उस टाइम हो रहा हो हम उस टाइम उनको विश करें. जैसे लाइक मॉर्निंग हो रहा है तो गुड मॉर्निंग विश करें, आफ्टरनून का टाइम है तो आफ्टरनून, या फिर नमस्ते प्रणाम करते हैं ना अपने जब रिलेटिव से मिलते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, विश करना चाहिए कुछ. वी शुड ऑलवेज से प्लीज इफ वी वॉन्ट समथिंग. अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हम एक रिक्वेस्टिंग हमारा बोलने का तरीका होना चाहिए. तो इसके लिए हम प्लीज वर्ड यूज करते हैं. ओके बेटा, वी शुड से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग. और अगर हमें किसी ने कुछ दिया है तो उसके लिए हमें उन्हें थैंक यू विश करना चाहिए. ओके, वी शुड से सॉरी इफ वी डू समथिंग रॉन्ग. और अगर हमसे कुछ गलती हो गई, हमने कुछ गलत कर दिया तो हमें सॉरी ज़रूर बोलना चाहिए. वी शुड से बेग योर पैर्डन व्हेन वी डू नॉट हियर व्हाट समवन सेज. अगर हम अपने पेरेंट्स की या किसी अपने घर के बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, ठीक है, एक बार में, तो हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए. ठीक है बेटा, बेग योर पैर्डन का मतलब होता है कि हमें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए. सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रॉमिस करना चाहिए कि हमसे गलती दोबारा नहीं होगी. ओके, वी शुड से एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज. और अगर जब भी हमें छींक आती है, स्नीज की मीनिंग होती है छींकना, ठीक है, तो हमें एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए. ओके, क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं, अचानक से हमें छींक आ जाती है तो उनको डिस्टर्बेंस होती है, राइट. तो इसलिए हमें एक्सक्यूज मी एक बार बोलना चाहिए. ये गुड मैनर्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज. वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू बेड अर्ली एट नाइट. हमें सुबह में जल्दी टाइम से उठना चाहिए और रात को भी टाइम से सोना चाहिए जल्दी. वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम. हमें अपने सारे वर्क अपने टाइम पर करने चाहिए. अपने मीन्स उस काम का जो सही वक्त होता है. जैसे लाइक होमवर्क है, आप सोचते हो कि जब आपको टाइम मिलेगा तब आप करोगे, बट नहीं, पढ़ने का एक टाइम होना चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि हाँ हमें इस टाइम पढ़ाई करनी है तो हम इसी टाइम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद नहीं. ओके बेटा, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं कि पहले मैं खेल लूँ, टीवी देख लूँ, वीडियो गेम खेल लूँ, मूवीज देख लूँ, तब पढ़ाई करूंगा. तो दिस इज वेरी बैड. ऐसे नहीं करना चाहिए. ठीक है, पढ़ने आप अपनी स्टडीज के लिए इवनिंग के टाइम 2 आवर्स निकालिए, मॉर्निंग के टाइम 2 आवर्स निकालिए. उसके अकॉर्डिंग, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में. ओके,
वी शुड रीच आवर स्कूल बस स्टॉप ऑन टाइम। हमें स्कूल, अगर आप स्कूल बस से जाते हैं तो आपको स्कूल बस स्टॉप पे टाइम से पहुंचना चाहिए, या फिर अगर स्कूल आप खुद से जाते हो तो आपको स्कूल जाने के लिए भी घर से टाइम से निकलना चाहिए। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर आवर टर्न। हमें, अगर हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोग हैं और हमें हमारे टर्न का वेट करना पड़ेगा, तो हमें एक क्यू में यानी कि एक लाइन में खड़े हो जाना चाहिए और हमें हमारे टर्न का वेट करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप एवरीथिंग प्रॉपरली। हमें अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपरली रखना चाहिए, मीन्स एक अरेंज्ड मैनर में रखना चाहिए। वी शुड पुट आवर बुक्स बैक ऑन द शेल्फ आफ्टर रीडिंग देम। हमें अपनी बुक्स, जैसे जो भी हम अपने बुक शेल्फ से निकाला हमने एक बुक, उसको रीड किया, उसके बाद हमें उस बुक को वहीं पर शेल्फ में रख देना चाहिए या अपने बैग में रख देना चाहिए। इधर उधर रखने से क्या होता है, चीज़ें बिखर भी जाती हैं और बाद में ढूंढने पर मिलती भी नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, सो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ओके, वी शुड कीप आवर टॉयज एट आवर प्रॉपर प्लेस। और हमें अपने खिलौने भी अपने प्रॉपर प्लेसेस पे रखने चाहिए। ओके, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर थिंग। हमें अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वी शुड नेवर राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स। हमें दीवार, वॉल मीन्स दीवार पर न लिखना चाहिए और न ही कुछ ड्रॉ करना चाहिए। इससे वॉल्स क्या होती हैं, गंदी हो जाती हैं और अच्छी नहीं लगती हैं। वी शुड ट्राई टू कीप आवर स्कूल क्लीन। और हम जब भी स्कूल जाते हैं तो हम ये कोशिश करें कि हमारी वजह से स्कूल में कोई डर्टीनेस ना फैले। राइट स्टूडेंट्स, और अगर आप किसी को देख रहे हो कि कुछ वो गंदगी कर रहे हैं तो उनको रोकें कि नहीं, ऐसे यहाँ पे थ्रो नहीं करते, डस्टबिन में थ्रो करिए। ठीक है। वी शुड ऑलवेज कीप आवर होम क्लीन। वी शुड ऑलवेज कीप आवर सेल्फ नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर के साथ साथ खुद को भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। सो ये थे बेटा आपके कुछ गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है। सो आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो और क्लियर हुआ हो कि मैं इसमें क्या आपको बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, यू कैन सी इस बोर्ड पे मैंने कुछ एक्सरसाइजेस लिखी हैं। आप सबके मेरे मन में क्वेश्चंस आ ही रहे होंगे कि मैम ने क्या लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर कल की ईवीएस क्लास में मैंने आप सबको चैप्टर रीडिंग के लिए सेंड किया था एंड हार्ड वर्ड्स सेंड किया था, राइट। सो आई होप आप सबने हार्ड वर्ड्स एंड फर्स्ट पेज मेंटेन करके हार्ड वर्ड्स लिख लिए होंगे। तो उसके बाद जो मैं एक्सरसाइजेज आपको सेंड कर रही हूँ, ये आपको क्या करना है, अपनी बुक में ओनली फिल करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको ओनली कॉपी में लिखने हैं हार्ड वर्ड्स के बाद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, यू कैन सी एक्सरसाइज भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ, व्हेन आई हर्ट समथिंग, व्हेन आई हर्ट समवन आई से। जब हम हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, चोट लग जाती है, तो हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। ओके। सेकेंड है आई कीप माई रूम क्लीन। थर्ड, व्हेन आई वांट समथिंग आई से, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं क्या बोलूंगी, प्लीज। व्हेन आई गेट समथिंग आई से, अगर मुझे कुछ किसी ने दिया, मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, थैंक यू। ओके। एक्सरसाइज सी। Students, exercise C, you can see. I wish my parents and teacher. True. First true. I do not wait for my turn. False. हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, तो यहाँ पे do not लिखा है मतलब नहीं करना चाहिए, तो ये false है। Third, I wake up late in the morning. हमें late morning में उठना चाहिए, false. I keep everything at a proper place. हमें सारी चीजें proper place पे रखनी चाहिए, true. Okay students, so this is your exercise D. टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन आई स्नीज आई मस्ट से, जब भी मुझे छींका मुझे कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, एक्सक्यूज मी। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड, व्हेन एनीवन गिव्स मी अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे आई मस्ट से थैंक यू। थैंक यू इज करेक्ट। ओके। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल यू कैन, आप सबको ये अच्छे से सब कुछ दिख रहा होगा। ओके ओके। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई मस्ट से सॉरी इज करेक्ट ऑप्शन। वी मस्ट हैव डैश हैबिट्स, गुड। सो दिस इज योर एक्सरसाइजेस स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव नाइस डे।